नमस्कार, मैं हूं सुंदरी पिप्पल आपके साथ। आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज। किसान संबंधी अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एटा ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर में सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन एटा के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों का विरोध जताते हुए व तीनों अध्यादेशों को वापस करने की मांग रखते हुए जिला अधिकारी कार्यालय एटा में ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने ज्ञापन में निम्न मांग करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा के में बिना चर्चा कराए किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को पास कर दिया, जिनको तत्काल रद्द कराया जाए, और कहा है कि जल्दी ही किसान आयोग का गठन किया जाए जिसमें किसानों को ही रखा जाए, राजनेताओं को किसान आयोग से दूर रखा जाए। किसानों के सभी प्रकार के कर्जे को माफ किया जाए जिससे किसानों को भुखमरी और आत्महत्या से बचाया जा सके। 60 वर्ष पार कर चुके सभी जाति धर्म के किसानों को 10,000 प्रति माह पेंशन रुपए दिए जाएं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व विद्युत दर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर लगातार बढ़ रही महंगाई को रोका जाए। अति ओला वृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिनका सरकार द्वारा फसल की क्षति आकलन भी कराया था। उसके बाद ही कोरोना संकट का लॉकडाउन शुरू हो जाने से फसलों का मुआवजा नहीं मिला, उसे तत्काल दिलाया जाए। एटा जनपद में हजारों आपात्रों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाकर घोटाला हुआ है। पति पत्नी और सरकार नौकरी करने वालों के साथ कक्षा 3 व 4 में पढ़ने वाले छात्रों को किसान बनाकर कृषि विभाग के ऑपरेटरों ने बड़ा किया घोटाला। इसके अलावा जनपद एटा का रुपया जनपद शाजापुर में आपात्रों के खातों में डालकर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। अतः महामहिम जी से सादर अनुरोध है कि उक्त मांगों को तत्काल देश के किसानों के हित में माना जाए, वरना देश के लाखों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, इस किसान को खत्म करने की ठान ली है महासचिव संतोष यादव और इसी परिप्रेक्ष्य में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित। माननीय मोदी जी ने अभी जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास किए हैं, आनंद फानन में पेश किए हैं, और उससे किसान को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं उन बिलों के बारे में, और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिलों का विरोध करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि माननीय योगी जी ने ये कहा है, माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि एमपीएस लेवी जो सरकारी रेट हुआ करता है उसको खत्म कर दिया है। किसान के लिए जो रेट सरकार तय करती थी, एमपीएस न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो खत्म कर दिया है। अब किसान अपना अनाज कहीं भी जाकर के बेच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज पहुंचे उन तक तो वो सुन लें कि किसानों को झूठ बोल करके, बहला कर, फुसला करके आपने सरकार बना ली। आपने किसानों को लालच दे दिया कि हम आपका सारा कर्जा माफ कर देंगे, पूरे देश के किसानों का माफ कर देंगे। लेकिन 10% किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों से कहा कि हम 15-15 लाख आपके खाते में डालेंगे, काला धन लेकर के आएंगे विदेश से और आपके खाते में डालेंगे। किसान भोला वाला है, उनकी बातों में आ गया और उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन मोदी जी, ये 70% जिस देश में किसान हो जो आपकी सरकार बनवाना जानता है, और अगर किसान अपने पर आ गया तो ना आप रहेंगे ना आपकी सरकार रहेगी, सभी को नेस्तनाबूद कर देगा ये किसान। सैकड़ों की संख्या में इसका पूरा क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार? ऐसा है, धरना इसलिए करना पड़ा कि हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह और 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खिलाफ हम मांग कर रहे थे, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग के फसलों के दाम मिलने चाहिए, और सरकार हमारे
लाभांश और लागत सहित खरीद करे और फिर गरीबों को बंटवावे। लेकिन उन्होंने अध्यादेश पास कर दिए कि हमें कोई लेना देना नहीं है किसानों से। किसान मर्जी आवे वहां अपना सामान बेचे, किसान जहां मर्जी आवे वहां अपना सामान बेचे। तो क्या किसान बंबई में जाके बेचेगा? क्या किसान चीन में जाके बेचेगा? क्या किसान अमेरिका में जाके बेचेगा? तो सब लोगों का कहना था कि पूरे देश में ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं और हमारा जिला पड़ता है एटा, और एटा जब लेता है लपेटा है, तो लपेटा लेने के लिए हमने एटा के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए ये जो 3 अध्यादेश पास कराए हैं उनका विरोध करने के लिए हम एटा की कलेक्टरी पे हैं और हमारा ज्ञापन है कि अध्यादेश खत्म किए जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। और किसान विरोधी नीतियों के कारण 72 साल की सरकारों ने किसानों के साथ अन्याय किया है, किसानों के फसलें के दाम नहीं दिए हैं, इसलिए किसान कर्जदार हो गया है। उस कर्जे को एक एक पैसा माफ करना होगा। एमएलए और एमपीओ को पेंशन दी जाती है, जिनको हम चुनते हैं, जिनको किसान चुनता है। तो 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, 60 साल पूरी करने के बाद 10,000 रुपए महीने जीवन यापन भत्ता देना होगा। और दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा। हम पूरे देश की बात करते हैं अब, क्योंकि देश की बात करने वाला, सही बात करने वाला हमें तो कोई राजनेता नहीं दिखता। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि पुलिस वाला कहीं शहीद हो तो 2 करोड़ रुपया उसका मुआवजा। जैसे हमारे कानपुर में 8 शहीद हुए, उनको 2-2 करोड़ रुपया। और सेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जितने दल हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, उनको सबको शहीद होने पर, जैसे चीन ने 22 सैनिकों को मार डाला, ऐसे सैनिकों के परिवार, पत्नी, बाप, माता को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाए, ये हमारी मांग है। और जो गौवंश खेत उजाड़ रहा है, गौवंश कटने के रोकने के लिए हम भी चाहते गौवंश बचे, लेकिन ऐसे नहीं बचेगा। गौवंश गौशाला खोलने से नहीं बचेगा। गौशाला में गौवंश को भोजन नहीं दिया जाता है। सुन लो सारे राजनेताओं, गौवंश कब बचेगा? जब गौवंश का गोबर 25 रुपए किलो खरीदा जाएगा। तमाम हमारे जो बेरोजगार हैं वो गौवंश पालेंगे, लेकिन हर गांव में और शहरों में मोहल्ला वाइज गौवंश रक्षक मित्र सरकार को बनाने होंगे। एक सरकारी देनी होगी, एक कंप्यूटर कांटा देना होगा और गौवंश का गोबर